नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए सेशन में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की हम जो तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी को कैसे बूस्ट करें, कैसे हम उस स्तर की तैयारी करें जिससे हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए, है ना। ज़्यादा हमें एफर्ट ना करना पड़े या फिर हमें अधिक हार्ड वर्क ना करना पड़े और हम इजीली उस कट ऑफ को क्लियर कर जाएं जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में चयन के लिए आवश्यक है। ठीक। सबसे पहले हम जो बात करते हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी से पहले या फिर उसके साथ साथ हमें यह समझना होता है कि उस तैयारी में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों को समझने का सबसे अच्छा जरिया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है, इस परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2010 से लेकर के 2020 तक के आप सॉल्व कीजिए। ठीक, इनसे आपको यह बेनिफिट होगा कि आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रारंभिक परीक्षा में अभी तक किस प्रकार के किस स्तर के प्रश्न आते हैं और आपको अपनी तैयारी किस स्तर तक लेकर के जानी है। ठीक, तो सबसे नंबर वन जो पॉइंट है वह नंबर वन पॉइंट है, आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे माइंड में आप इनपुट देते जा रहे हैं, है ना, अपने माइंड में इनपुट जा रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी क्षमता के अनुसार डेली 200 क्वेश्चन या फिर 200 ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव या फिर 300 ऑब्जेक्टिव का लक्ष्य बना सकते हैं, एक टारगेट बना सकते हैं। आप डेली एक टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक, आपको क्या काम करना है, 3 काम करना है प्रैक्टिस के तहत। नंबर 1, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। नंबर 2, आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है डेली 100, 200 या फिर 300, जो भी आप जितना भी कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक, इसके बाद में आपको डेली एक मॉडल आंसर पेपर सॉल्व करना है। ठीक, ये हो गए। कोशिश कीजिएगा कि ये मॉडल आंसर क्वेश्चन पेपर आप उसी समय करें जिस समय में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करता है, यानी कि 10 से लेकर के 2 बजे के बीच में। होगा क्या, इस टाइम पीरियड में आपका माइंड फैक्टों को रिकॉल करने की आदत हो जाएगी और आप 10 बजे से 12 बजे के बीच में जीएस पेपर 1 होता है तो उस पेपर में इजीली फैक्ट को आप रिकॉल कर पाएंगे। साथ ही साथ आप 2 बजे से जो पेपर होता है हमारा 4 बजे के बीच में जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक, उस क्वेश्चन पेपर में आप जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो नंबर 1 हो गया आपका प्रैक्टिस। नंबर 2, हमेशा याद नहीं रहते फैक्ट। माइंड हमारा, आप याद रखिएगा कि एक बार पढ़ लेता है उसको कभी नहीं भूलता। जीवन भर हमारा दिमाग पढ़े हुए फैक्ट या फिर देखी हुई चीज़ों को कभी भी नहीं भूलता। जो समस्या उत्पन्न होती है वो समस्या उत्पन्न होती है रिकॉल करने की, यानी कि जिस समय हमें जिस तथ्य की, जिस फैक्ट की ज़रूरत है वो हमारे माइंड में नहीं आता। हाँ, आपने कई बार देखा होगा कि एग्ज़ाम हॉल में आप क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन तब आपको आंसर याद नहीं आता। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए आपको याद आ जाता है कि हाँ, इसका आंसर तो मुझे पता था। यानी कि आपके माइंड भूला नहीं है, लेकिन समस्या क्या है कि आप टाइम पर रिकॉल नहीं कर पाए, उस फैक्ट की पुनरावृत्ति नहीं कर पाए आप, है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना है। नंबर 2, रिवीजन। कैसे करेंगे आप रिवीजन? रिवीजन करने के लिए आप डेली रिवीजन कर सकते हैं। आज आपने जो पढ़ा कल 1 घंटे उसको रिवीजन कीजिए। वीकली रिवीजन करिए आप। आपने जो हफ्ते भर पढ़ा उसको संडे को रिवीजन कर लीजिए। घूमने मत जाइए एक दिन, आप एग्ज़ाम तक संडे के दिन रिवीजन कर लीजिए। साथ ही साथ आखिरी महीने के 5 दिन, यानी कि महीने के 5 दिन जो आखिरी में आएंगे, उन 5 दिनों में आप महीने में जो कुछ भी पढ़ा है, 4 हफ्तों में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक, आपने डेली रिवीजन कर लिया, आपने वीकली रिवीजन कर लिया, आपने मंथली रिवीजन कर लिया। इन रिवीजन के दौरान आपको एक चीज़ और ऑब्जर्व करनी है, वो चीज़ ये है कि जहाँ पर आपका माइंड फंसता है, आपको कन्फ्यूज़न होते हैं, है ना, जहाँ पर आपका माइंड फंस जाता है, आपको याद नहीं होती चीज़ें, बार बार रिकॉल नहीं कर पाते उसे, उनको आप हैंड रिटन बना लीजिए, हैंड रिटन नोट्स बना करके तैयार कीजिए और उन्हें आप अपने सामने रखिए और बार बार उन्हें पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा, आपको वो फैक्ट याद हो जाएंगे। नंबर 1 आपने देखा कि किस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करना है। नंबर 2 में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है बार बार। ठीक, रिवीजन करने पर ध्यान दीजिए क्योंकि जो कुछ भी है सब कुछ रिवीजन का ही खेल है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद में नंबर 3 पॉइंट आ जाता है कि आपको अपने नोट्स पर, अपनी बुक्स पर और अपनी तैयारी पर विश्वास करना होगा। ठीक, विश्वास क्यों करना होगा
क्योंकि जब भी क्या होता है, हम हमारे दोस्त के पास देखते हैं कि अरे उसके पास तो ये किताब है, कोई हमारे परिचित के पास दूसरी किताब है, कहीं ऐसा ना हो कि उनसे वो ये किताबें पढ़ रहे हैं तो उनसे पढ़ने के बाद में वो क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में और वो पास हो जाएं और हम जो है कट ऑफ क्लियर ना कर पाएँ। ये डर मत बैठाइए अपने मन में, अपने नोट्स पर, अपनी किताबों पर विश्वास जताइए। ठीक। और क्या करना है, आपको विश्वास के साथ ही साथ हमारे नोट्स को बहुत ध्यान से केयरफुली, जो आपने मेहनत करके बनाए हैं उनको परीक्षा के समय, इस क्रूशियल टाइम में, बहुत कम समय में आपको पढ़ना है उन्हें। ठीक। एक और काम आप मत करिएगा, नंबर 4 में आपको चेतावनी देता हूँ कि एक और काम मत करिएगा। वो काम ये है कि जब भी एग्ज़ाम आती है, 4th पॉइंट में मैं आपको बताऊँगा, नई किताबें, नए नोट्स, नए स्टडी मटेरियल कभी मत खरीद कर लाइएगा। जब भी एग्ज़ाम आती है मार्केट में ऐसे तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि जो व्यापारिक तत्व हैं, जो कि व्यापार करते हैं, वो ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं कि आपके सिलेबस के वो पार्ट, जो पार्ट बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड पे रहते हैं, उन टॉपिक को उठा करके क्या काम करते हैं, ऐसे डायग्राम, ऐसे चार्ट, ऐसे कलर, ऐसे तकनीक, ऐसे फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे नोट्स आपको बना करके प्रोवाइड कराते हैं। मार्केट में आप जाएंगे तो ऐसी कलरफुल बुक्स मिलेंगी आपको कि देख करके आपका मन लुभावना हो जाता है कि चलो यही खरीद लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो ये काम कभी मत करिए। हमारे एग्ज़ाम टाइम के कम समय में आप नए नोट्स, नए स्टडी मटेरियल खरीद करके मत लाइएगा। ठीक। 4th पॉइंट कंप्लीट। 5th पॉइंट में आपको यह ध्यान देना है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो रणनीति है, वह स्ट्रेटजी दमदार हो, मजबूत हो, आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट कर रही हो, उस पर आप टिके रहिए। ठीक। उस पर आप काम करते रहिए, उसके अनुसार आप पढ़ते रहिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। ठीक है। रणनीति इस प्रकार की होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, रणनीति इस प्रकार की होना चाहिए कि जिसमें आपका सारा सिलेबस क्या हो, कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक आपका छूट जाए। यदि आपको ये नहीं पता है किस प्रकार से रणनीति हमें बनाना चाहिए, तो मैंने अपने चैनल पर आप 50 डेज MPPSC प्री स्ट्रेटेजी डाली हुई है, तो आप जा कर के चेक कर सकते हैं किस प्रकार से हमें फॉलो करना है स्ट्रेटेजी को, क्या रणनीति होना चाहिए MPPSC के अंतिम दिनों में। ठीक। तो हमने देखा कौन कौन सी पॉइंट को हम अपनाकर हमारी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर ये सॉल्व करना है। इसके बाद आपको बार बार रिवीजन करना है, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन। साथ ही साथ हमारे नोट्स, हमारी तैयारी, हमारी बुक्स पर आपको विश्वास रखना है। बुक्स पर क्यों विश्वास रखना है? क्योंकि आपने उस बुक को कई बार पढ़ चुके हैं। नए नोट्स, नए स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम टाइम में खरीद कर मत लेकर के आइए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके दिमाग के ऊपर बर्डन पड़ेगा। देखिए, आपकी जितनी आपका सिस्टम है, आपका एक सिस्टम के एग्जांपल लेके समझते हैं, आपके सिस्टम में आपने इनपुट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और प्रोसेस एक टाइम में होगी तो क्या होगा? सिस्टम पर लोड पड़ेगा। ऐसे ही आपके दिमाग के सामने यदि अगर आप अधिक किताबें रखेंगे तो क्या होगा? उसे ये लगता रहता है माइंड को कि अभी मैंने एक किताब कंप्लीट की, तो 4 किताबें और बाकी हैं। हाँ, इन्हें और पढ़ना। तो होता क्या है, ना तो आप उस किताब को अच्छे से पढ़ पाते हो, ना ही आपने जो ढेर लगा रखा है इतना स्टडी मटेरियल का, उस पर आप ज़्यादा फोकस कर पाते हो। तो क्या करना है? नई किताबें खरीद करके नहीं लेकर आनी है, अपने स्टडी मटेरियल पर विश्वास रखना है, दूसरों के बताई गई स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए जो स्ट्रेटेजी आपको सही लगे कि ये मेरे हिसाब से सूटेबल है, उसी को अपनाएं, या फिर अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना लें। लेकिन ध्यान रहे, स्ट्रेटेजी ऐसी हो जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया हुआ। ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।